खास करके मैं दार्शनिक भारत। मैं तो केवल संतों का सेवक हूँ। परिचय यही है कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। बोरी भट्टी पटना सिटी की शाखा मठ है यहाँ। लगा कि ये जमीन जायदाद संपत्ति पड़ा, इसका जितना उपयोग सदुपयोग होना चाहिए। के लिए स्वस्थ रहना भी जरूरी है, उसके साथ साथ उसके मन का भी स्वस्थ रहना जरूरी है। दोस्तों, दार्शनिक भारत जहाँ भी लोक कल्याणकारी कार्यों का आयोजन होता है, मानवता से संबंधित बातों की चर्चा होती है, वहाँ पहुँच करके लोगों को संदेश देने का और जो वहाँ कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में बतलाने का काम करता है। आज आप इसी कार्यक्रम के तहत बेलदारी चक स्थित सतगुरु कबीर मठ के परिसर में आए हुए हैं और यहाँ सतगुरु कबीर प्राकट्य दिवस के शुभ अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बंधुओं, यहाँ कार्यक्रम के दौरान क्या गतिविधियां चल रही है, कैसी तैयारियां चल रही है, इसके बारे में हम आपको दिखाने का पूरा कोशिश करते हैं। आइए हम देखिए, ये जो पंडाल है, इस थोड़े ही घंटों में, चंद घंटों में यहाँ पे कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं और यहाँ अभी जो विधि व्यवस्था का कार्यक्रम चल रहा है और ये सत्संग कार्यक्रम का उद्घाटन से पूर्व की जो तैयारियां हैं उसकी तैयारियां चल रही है। विशेष प्रबंध किया गया है, आप देख सकते हैं, सब्जियां, करेला, बैगन और जो विशेष भंडारा का आयोजन किया गया है, इसमें खाने पीने की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे हमारे एक संत हैं, इनसे मैं थोड़ा बात करता हूँ कि ये कहाँ से हैं, क्या है। शाह बंदगी साहब, हम दार्शनिक भारत चैनल पे हैं। बहुत बढ़िया। और आप यहाँ जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। साहब, आप कुछ बोलिए इस भंडारा के बारे में, आपका क्या दायित्व यहाँ पर है, कहाँ से आए हैं? हाँ साहब, मैं राजस्थान उदयपुर का महंत हूँ और फिलहाल अभी मुरादाबाद से आया हूँ। मुरादाबाद में भी मैं महंत हूँ। तीतरो सहारनपुर, तीतरो थाना है। इंदिरा जी के ज़माने में यशपाल चौधरी थे, उनके कृषि मंत्री, वहाँ भी मैं महंत हूँ और मुझे बुलाए गए तब मैं आया हूँ यहाँ। मैं महंत निर्मल दास और इस प्रोग्राम, ये बचपन का मेरे सहपाठी हैं श्री 108 श्री महंत मनमंग साहेब जी, जो ये यज्ञ को रचे हैं। यज्ञ किए तो यज्ञ करने के लिए ये कह रहा है कि हलवा स्वाहा, पूड़ी स्वाहा, रोटी स्वाहा, कचौड़ी स्वाहा, ये हवन कुंड को ये उसी के लिए ये यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ और अन्य यज्ञ दोनों हुए। और कबीर साहब की वाणी के आधार पर ये कार्यक्रम हो रहा है, बहुत सुंदर है। प्राकट्य दिवस के शुभ अवसर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे संतों की जमात में भंडारा का आयोजन जो किया गया है, यहाँ पे लोग महाप्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। चक के धरती पर सतगुरु कबीर प्राकट्य महोत्सव के अवसर पर श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और पैरामेडिकल के डायरेक्टर हम लोग के बीच में हैं। इन्होंने संतों के सम्मेलन में मुफ्त शिविर का आयोजन किया है। आइए हम सर से थोड़ा जानने का कोशिश करते हैं। सर, हमारे दर्शकों का बताने का कोशिश करें कि आपका जो इस तरह का जो शिविर का जो आयोजन करते हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे बड़ा उद्देश्य है कि संत लोग बहुत दूर दूर से आए हैं और यहाँ आकर करके वैचारिक क्रांति कर रहे हैं।
क्योंकि देखिए समाज के लिए स्वस्थ रहना भी जरूरी है, उसके साथ साथ उसके मन का भी स्वस्थ रहना जरूरी है, वैचारिक क्रांति भी आना जरूरी है। इस तरह से दोनों काम यहाँ हो रहा है, स्वास्थ्य भी सुंदर हो और मन भी सुंदर हो, उसके अच्छे विचार भी हो। तो यह जो चिकित्सा है उधर मन की चिकित्सा हो रही है और इधर तन की चिकित्सा हो रही है, ये दोनों की चिकित्सा हो रही है और दोनों समाज के लिए बहुत ही ज़रूरत है। आज के इस भागदौड़ की जिंदगी में हर कोई हैरान परेशान है, अर्थ के युग में भागता जा रहा है, तो उसमें मन स्थिति उसकी बहुत विकृत हो गई है। तो इसलिए मन की शुद्धि के लिए इधर संत लोग आए हुए हैं और उसमें से कुछ लोग की तन की अशुद्धियाँ रहती है, जिसके लिए हम लोग भी आए हैं। हम लोग भी एक समाज के संत ही है, हम वो मंदिर में रह करके अपना सेवा भाव दे रहे हैं और हम लोग हॉस्पिटल में रह करके अपना सेवा भाव दे रहे हैं। अपना नाम और संस्था का एड्रेस बताएं सर। डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी हैं, हम शल्य चिकित्सक हैं और मेरा श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट है, बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित होती है और हमारा हॉस्पिटल का नाम है श्री राज ट्रस्ट हॉस्पिटल, जो मीठापुर बस स्टैंड रोड में जक्कनपुर थाना के सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। तरु संत जन वर्षों वर्षे में परमार्थ के कारणे चारुधारी देह बंधुओं, इस साखी को चरितार्थ करने का काम जो चुकनूर मठ के महंत मनभंग साहब ने किया है, आज के समय में कबीर साहब के संदेशों को दूर दूर तक पहुंचाने का जो काम किया है और सतगुरु कबीर के प्राकट्य दिवस के अवसर पर जो 5 दिवसीय कार्यक्रम का जो आज पहला दिन है, 5 दिवसीय कार्यक्रम का सत्संग भजन भंडारा का जो व्यवस्था किया है, इसके लिए ये साधु के पात्र हैं और दार्शनिक भारत इनको शुभकामनाएं देती है। मनभंग साहब से बात करते हैं कि इस कार्यक्रम को लेकर इन्होंने क्या सोच रखा है और जनमानस के बीच क्या संदेश देना चाहते हैं। काफ़ी दिनों से चकनूरी बोरी भट्टी मठ का जो ये संस्था था, पटना सिटी का ये जो है शाखा आश्रम है, उसी आश्रम का यह जो संपत्ति है। तो ये जब हम इस गद्दी पर आए, महंती गद्दी पर आसीन हुए, तो हमें लगा कि ये जमीन जायदाद संपत्ति पड़ा, इसका जितना उपयोग सदुपयोग होना चाहिए उतना सदुपयोग नहीं हो रहा है। आज के समय में सिर्फ खेती करना, मठ में बैठ करके सिर्फ बनाना खाना और सो जाना, इससे जो है समाज का कल्याण नहीं होगा, न संत समाज का कल्याण भी नहीं हो सकता है। इसलिए संत समाज तो होना जरूरी है, समाज भी होना जरूरी है, लेकिन इसके कल्याण कैसे हो, उन्नति कैसे हो और मठ की संपत्ति से संत समाज का हो या लोगों का जनमानस को कैसे लाभ पहुँचे, इसके लिए कुछ ये योजनाएं कर करके लोगों को जो है ना संदेश देना चाहते हैं इस माध्यम से कि सभी लोग सत्य के रास्ते पर चलें, अच्छा खान पान करें, दुर्व्यसन नहीं करें, झूठ प्रपंच में नहीं शामिल हों और अपने बाल बच्चों को पढ़ाते हुए अपने जीवन को अच्छे पथ पर चलाने का जो प्रयास करें, क्योंकि इसमें हमारी कई योजनाएं हैं। इसमें संत महात्मा तो निवास कर ही रहे हैं, संत महात्मा और विद्यार्थियों के रहने सहने के लिए, पढ़ाई के लिए ये सारी व्यवस्था हम शुरू किए हैं जो है। इसके साथ में वृद्धाश्रम, आवासीय बाल विद्यालय और वाचनालय एवं पुस्तकालय, पौध संरक्षण आदि का जो हमारे तरफ से जो पिछले साल जुलाई में तमाम जो है वो वहाँ पटना सिटी वाले आश्रम में, यहाँ वाले आश्रम में, जहाँ तहाँ खेतों में जो जगह खाली था सभी जगह पेड़ पौधा लगवाया और कई प्रकार के पेड़ पौधा बाहर से अन्य प्रांतों से मंगा करके इसमें लगाने की योजना है। जड़ी बूटी का जो पेड़ पौधे हैं, ऐसे पौधों को लगाएंगे जिससे कि क्षेत्र के लोगों को
दवा बूटी का काम जो इधर उधर लोग भटकते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों के यहाँ जाकर के इलाज कराते हैं, तो साधारण आयुर्वेदिक दवा से लोगों को लाभ हो, क्योंकि मठ मंदिर से लोग पहले जो है जुड़े रहते थे, आशीर्वाद लेते थे, और जड़ी बूटी के जो दवा होता था, आयुर्वेदिक दवा, उससे लाभ लेते थे लोग, और उससे बहुत लोगों को कल्याण होता था। तो आज जो हमारे बीच में तमाम लोग जो है सो सब रोग से ग्रस्त हैं। आज हम लोग का जो खान पान है सब दूषित हो गया, शुद्ध खान पान, अन्न जो है दूषित हो गया, फल दूषित हो गया, दूध दही दूषित हो गया। क्यों? ये रासायनिक खाद की वजह से ये सारे जो है सो जो खाद्य पदार्थ हैं ये सब जो है सो गड़बड़ हो गया। इसलिए ये खाने से कई प्रकार के रोग जो पैदा हो रहा है। तो इससे सुधार के लिए समाज में संदेश जाए, कबीर साहब का जो ज्ञान है, उनके विचारधारा को लेकर के जो चलेगा उसको लाभ होगा, और उससे जो जीवन में उन्नति और बाल बच्चे सभी के फायदे में रहेंगे। और क्षेत्र के लोगों के लिए जो मठ के जो संपत्ति है, इसको कल्याण के पथ पर कैसे चले, लोगों को कल्याण कैसे हो, ये सब कामनाओं के साथ यह जो आयोजन किए हैं। और इस आयोजन में 5 दिन का कार्यक्रम चलेगा। कबीर साहब देश दुनिया में घूमकर बहुत से अपने वचनों को, वाणियों को लोगों के बीच में रखे हैं, लेकिन बहुत से लोग झा जी जो हैं, जो इस कार्यक्रम के संचालक प्रवक्ता कहिए इस तरह से, और आचार्य गद्दी कबीरपंथी मठ फतुहा के न्यासी सचिव हैं, हम इनसे जानने का कोशिश करते हैं। सर, आप हमारे दार्शनिक भारत के व्यूअर को बताने का मतलब कष्ट कीजिए कि यह जो कार्यक्रम का जो आज पहला दिन है, और यह इसका उद्देश्य क्या है, तरह से इस कार्यक्रम में लोगों की सहभागिता हो सकती है। देखिए, ये मठ जो है, ये चकनूरी कबीरपंथी मठ बोरी भट्टी पटना सिटी की शाखा मठ है यहाँ। और दोनों जगह जो मठ की संपत्ति है, वो मठ तो सार्वजनिक न्यास के रूप में निबंधित है। तो इसमें अभी जो वातावरण बना है कोरोना काल के बाद, उसमें एक सामान्य विचारधारा जो सबके कल्याण के लिए उपयोगी है और सीधे सीधे ग्रहण करने वाली है, इसकी बात आज न्यायमूर्ति भी करते हैं, शिक्षक भी करते हैं, दार्शनिक भी करते हैं, शोधकर्ता भी करते हैं कि इसमें सदगुरु कबीर साहब की जो वाणी है, उनका जो संदेश है, उनकी जो साधना है, उनका जो मार्गदर्शन है, वो आज सभी धर्म के लोगों के लिए और सभी वर्ग के लोगों के लिए सर्व स्वीकार्य है। किंतु मठ की जो स्थिति है अभी खास करके बिहार में, वो इसलिए उसको बदलने की जरूरत है क्योंकि भारतवर्ष में सर्वाधिक कबीर मठ बिहार में है और सर्वाधिक कबीर पंथी बिहार में रहते हैं। ये दोनों एक जानकारी की बात है। तो इस स्थिति में अभी जबकि कबीर पंथ के परंपरा में ऐसे महंतों की भी कमी हो गई है जो खुद महंत कबीर पंथ की परंपरा को लेकर चल रहे हैं और उनके मन में ये भाव है कि मैं एक नई पीढ़ी कबीर पंथ की तैयार करके दुनिया से जाऊं। उसमें एक महंत मुझे लगते हैं साहेब मनमोहन दास शास्त्री जी। इनकी चर्चा मैंने जब चकनूरी कबीर मठ में महंत नियुक्त करने की बात हुई तो मैंने ही ये बात जिक्र किया था धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष के समक्ष कि देखिए, ये ऐसा स्थान है जहां मैं गया, विजिट किया, तो लगता है कि पूर्वजों ने कितना मेहनत से, कितना जतन करके इन मठों को सजाया, संवारा और यहाँ से श्रद्धालुओं को जोड़ा। आज वहाँ गलत लोगों का आना जाना हो रहा है और पंथ पंथी दोनों से इतर उसकी व्यवस्था चिंताजनक है। तो बोले कि कौन ऐसा है? हम के ऐसा एक मनमोहन दास शास्त्री मेरे जान पहचान में हैं, उनको देखते हैं कि उनके संपर्क में हमेशा 10 गो बच्चा रहता है जिसको चौका आरती सिखाते हैं, पूजा करना सिखाते हैं, प्रार्थना करना सिखाते हैं, आरती सिखाते हैं, साहेब बंदगी सिखाते हैं। तो ये एक परंपरा है। लेकिन कबीर पंथ का एक ऐसा विद्यालय भी होना चाहिए, ये मेरे मन में बात थी
तो उनको मैंने कहा कि देखिए कंसारी कबीर मठ है और चकनूरी है, आप यहाँ जाइएगा तो ऐसा वातावरण बनाइएगा कि बिहार में वो एक अलग कबीर विद्यालय बने, जहाँ से बच्चे निकले तो कबीर पंथ में निष्णात हो तो निकले एकदम। हम ही भरे कहे कि नहीं, बिल्कुल अच्छा विचार है साहब, इस काम को किया जाएगा। फिर ये हुआ कि आज देहात में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है, टाउन में है, तो देहात में भी बढ़िया चिकित्सालय मिले। देहात में भी जो आजकल क्या है, बहुत सारे लोग बाहर में काम करते हैं, वहीं नौकरी पेशा किए और माता पिता गांव में अकेले पड़ गए, तो उनके माता पिता को देखने लायक कौन स्थान होगा? तो वृद्धाश्रम यदि खोला जाएगा तो वो कहाँ खुलेगा? अब किसी के पास जमीन तो है नहीं, कबीर मठ में जमीन है, तो कबीर मठ में एक ऐसा आयोजन कीजिए। हम लोग बैठ के विचार किए थे कि एक ऐसा महोत्सव हो जो 3, 4, 5 दिन का हो, वहाँ ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु जुटे और जन सामान्य वहाँ के जुटे, एक जागरूकता वहाँ पैदा हो कि ये जो जमीन है ये इस क्षेत्र के लोगों के कल्याण के लिए बना हुआ है, ये है, इसका सदुपयोग भी जन कल्याण के लिए होना चाहिए। तो यदि 5 दिन सत्संग होगा, सदगुरु कबीर की वाणी का प्रकाश होगा, तो लोगों में एक जागृति आएगी और सौहार्द बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा। तो आपको भी भविष्य में जो योजनाएं हैं वो लागू करने का एक वातावरण तैयार कीजिए और व्यापक स्तर पर कीजिए। जो भी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और नेपाल में जो श्रद्धालु चकनूरी और कंसारी मठ से जुड़े हुए हैं, उन तमाम श्रद्धालुओं को आप आमंत्रित कीजिए। इन्होंने ऐसा ही किया है और इसमें सभी जगह के साधु संत, महंत, महात्मा और श्रद्धालु पधारे हैं। कबीर पंथी संतों के सम्मेलन में हम लोगों के बीच गुजरात प्रदेश के जामनगर से महंत प्रेम सागर जी आए हुए हैं। आइए इनसे मिलते हैं, जानने का कोशिश करते हैं। साहब, आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कहाँ से हैं। देखिए, संत का वैसे कोई परिचय नहीं होता है। संत जहाँ उपस्थित होते हैं, कहते हैं संत जहाँ आते हैं वहाँ सोना सोना हो जाता है, और जहाँ से चल देते हैं वहाँ सुना सुना हो जाता है। संत का परिचय यही है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। हमारा परिचय इतने ही है कि बस गुरु से जो लगाव है ना, सदगुरु कबीर से, और उनके बाद जो हमारे नाम दीक्षा और भेंट देने वाले ऐसे गुरु हैं, जामनगर का से परिचय सभी है। पूरे विश्व जामनगर श्री कबीर आश्रम से परिचय है। और हम यहाँ आमंत्रित, हमारे मनभंग साहब से बहुत प्रेम है, इसलिए हम देखिए पहले एक रोज बाद में आते, पहले ही आ गए। आने जाने कितना वो है, लेकिन संत का परिचय इतना ही है कि सत्य ही उसका परिचय है। दूसरी बात, आज के जो ये जमाना है, संत के परिवेश में जो होना चाहिए वो बहुत कम हो रहा है। वास्तविकता तो ये है कि जब कबीर साहब, कबीर खड़े बाजार में सबकी मांगत खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, तो पूरे आवाम को, पूरे मानव समाज को हमें प्रेम करना है। लेकिन जब माँ ही बाप में, बाप ही बेटा में प्रेम नहीं है, तो गुरु तो दूर की बात है। पहला गुरु माता पिता है, उन्हीं की सेवा नहीं करते हैं। समाज संत के पास तो बाद में आएंगे, पहले माँ बाप के पास आएंगे, उन्हीं की सेवा नहीं करते हैं तो फिर संत की सेवा कौन करेंगे? और माँ बाप से ही शिक्षा ज्ञान मिलता है संत के परिचय में। तो पहले ज्ञान देने वाली माँ है, प्रथम गुरु माता होते, इसलिए प्रथम माता गुरु है, दूसरे पिता गुरु है, फिर आचार्य गुरु है, ऐसे 7 गुरु मिलते हैं। कबीरपंथी संत समागम में, इस संतों की टोली में हमारे माननीय विधायक सदाशिव रत्नेश जी आए हुए हैं। मैं इनसे मिलने का कोशिश करता हूं। सर, आप इस संत महासम्मेलन में आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों को आप अपने तरफ से लोकहित में जो संदेश है वो देने का, बतलाने का कष्ट करें।
खास करके मैं दार्शनिक भारत चैनल के माध्यम से मैं खास करके आप जैसे रिपोर्टर और यहाँ जो उपस्थित हैं हमारे श्री 108 प्रेम सागर महात्मा जी जो गुजरात के हैं और आयोजनकर्ता आदरणीय श्री 108 मनभगन दास जी हैं और कामेश्वर चौपाल जी, उन तमाम संतों के चरणों में सहाबंदी करते हुए कबीर जो है इस संसार में चराचर में जब जीव को मतलब जीव को सतलोक पहुंचने से निरंजन रोकता था, उसको सतलोक ले जाने के लिए कबीर को अवतरित होना कलिकाल में जरूरी था। और कबीर केवल कलयुग में ही नहीं प्रकट हुए हैं, कबीर चारों युग में, बोलिए ना, कबीर चारों युग में प्रकट हुए हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से कहा है, द्वापर नाम मुनिंद्र कहा है, और त्रेता नाम करुणामय कहा है। मैं खास करके कबीर जब पैदा हुआ था तो खास करके इस संसार के जो भी रूढ़िवादी लोग थे उन्होंने कबीर को देख करके हंसता था, लेकिन कबीर उस समय क्या कहा अपनी वाणी में, ये कबीरा जब मैं पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। भाई कबीर के वाणी पर आज पूरे संसार में रिसर्च हो रहा है, जो कि इससे बड़ा सत्य इस संसार में जीव कल्याण के नहीं हुआ है, मानव कल्याण के नहीं हुआ है। कबीर मत से बढ़ के नहीं, जो भी सनातन धर्म है जीव को आगे बढ़ाने के लिए, जीव को सतलोक पहुंचाने के लिए जब तक संत के दर्शन नहीं करेंगे, संत के चरण में नहीं जाएंगे, तब उसका कल्याण नहीं होगा। कबीर वाणी है कि राम कृष्ण से कौन बड़ा, वो तो गुरु तीन लोग के हुए धनी, सो गुरु आगे अधीन। भैया गुरु के आगे भगवान राम को भी झुकना पड़ा है, गुरु के ही मार्गदर्शन में उन्होंने धाम प्राप्त किया है। कृष्ण भी संदीपनी मुनि के पास जाकर शिक्षा ग्रहण किए, इसलिए गुरु तीनों लोक में गुरु से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए इस गुरु ज्ञान के प्रकाश से आज इस बेलदारी चाहे कंसारी मठ या पटना सिटी, जहाँ तक ये संत की आवाज जाएंगे, संत की भजन की गुंजमान होगी, वहां तक जो काल कष्ट होगा वह दूर होगा। और मैं खास करके आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि कबीर जब इन संसार में आए थे तो उन्होंने जब प्रकट हुए तो एक लाहौर में प्रकट हुए थे, और प्रकट होने के बाद उनको उठाकर लाए थे नीरू और नीमा। लेकिन कबीर जब प्रकट हुए थे मध्य आकाश में आप विराजे ज्योति स्वरूप उजियारा हो, मध्य आकाश से जब प्रकट हुए कबीर साहब लाहौर में, तो सर्वप्रथम पर दर्शन दिए किए किसको, अष्टानंद साहब को, जो रामानंद स्वामी का शिष्य था। और वही अष्टानंद स्वामी जाकर के रामानंद को कहा कि साहब इस लाहौर में एक ऐसा पुंज गिरा है जो कि पूरे कबीर लाहौर के पास एक बसंत ऋतु का आगमन कर दिया है। पेड़ पौधा से लेकर चिड़े चुनमुनी से लेकर के पशु पक्षी सब आनंदमय हो गए हैं। इसका उत्तर क्या होगा, वह प्रकाश पुंज क्या है। तो रावण स्वामी कहा कि भाई कोई अद्भुत चीज होगा, लेकिन कल इसका कल इसका सत्य का पता चल जाएगा। उसी समय जेठ मास बरसात का दिन था और नीरू नीमा गौना करा करके उसी होकर के जा रहा था, लेकिन जन्म का देह था उसको। कबीर से नीरू नीमा का जन्म का प्यार था, जन्म का दर्शन था। इसलिए उस रास्ते होकर जब लाहौर होकर जा रहे थे तो वहां सतपुरुष का एक ऐसा कौतुक हुआ कि सतपुरुष ने नीमा को अंदर प्यास की ज्वाला अग्नि प्रकट कर दिया, और नीमा जब पानी पीने के लिए जाती है तब सतगुरु को देख करके उनको उठा कर
कबीर प्राकट्य दिवस के शुभ अवसर पर 5 दिवसीय जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उसका आज पहला दिन 27/5/2022 को जो उद्घाटन कार्यक्रम हुआ, इसके मुख्य अतिथि कामेश्वर चौपाल जी, वो ऐतिहासिक पुरुष जिन्होंने श्री राम मंदिर निर्माण तीर्थ क्षेत्र में जो मंदिर निर्माण का कार्य हुआ, पहला ईंट बिछाने का काम किया, ऐसे महापुरुष हम लोगों के बीच में हैं और हम उनसे यह जानने का प्रयास करेंगे। सर, दार्शनिक भारत चैनल आपको बहुत बहुत स्वागत करता है कि आज के समय में आप जैसे व्यक्ति हैं जिनकी बदौलत धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, सनातन का प्रसार हो रहा है। आप इस कार्यक्रम में आए हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन है। और हमारे दार्शनिक भारत के व्यूअर जानना चाहते हैं कि आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। देखिए, एक महान विराट संत कबीर का जयंती है और इस अवसर पर मैं देश के कई जगहों से प्रख्यात संत पधारे हैं। मैं तो केवल संतों का सेवक हूँ। सनातन धर्म किसी के भरोसे नहीं, सनातन धर्म भारतीय चिंतन के धार पर चलता है और चिंतन करने का काम देश में हमारे संत करते हैं, महात्मा करते हैं और उसी चिंतन के सार को लेकर के समाज चलता है। मैं तो एक तुच्छ कार्यकर्ता हूँ उसके, इसलिए मैं सनातन का कोई वाहक भी नहीं हूँ। सनातन को मानने वाला एक अनुयायी। आज कबीर के जन्म जयंती के अवसर पर मैं एक बात केवल कहना चाहूंगा कि कबीर इस देश के अंदर जब विपरीत काल चल रहा था, देश पर परकियों का शासन था और धर्म पर संकट था, विकृतियों के कारण अपने हिंदू संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में भगवान सबके होते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने कह दिया कि भगवान सीमित लोगों के लिए होते हैं, भगवान सर्वत्र। कुछ ने कहा कि भगवान केवल मठ और मंदिर में होते हैं। उस समय संत कबीर का जन्म हुआ। करोड़ों लोग निराश थे इस बात से कि भगवान तक पहुंचने का साधन केवल मंदिर है, केवल मठ है, तो हम कहाँ जाएंगे। तब कबीर ने कहा, खड़े होकर कहा था कि भगवान तो तुम्हारे अंदर है, मठ और मंदिर तक जाने की आवश्यकता नहीं है। निश्चल मन से यदि तुम भगवान का स्मरण करोगे तो तुम्हारे अंदर से भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। और इसलिए कबीर समतावादी संत है, समन्वयवादी संत है, समाज को एक सूत्र में जोड़कर चलने वाले संत हैं। कबीर के भी राम है, सबरी के भी राम है, जिन्होंने घट घट में राम को पहुंचाया है। ऐसे संत कबीर के इस जन्म जयंती के अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं और संदेश देना चाहेंगे कि यह भारत भूमि पर में जन जन के मन में राम रमे, हर प्राण प्राण में सीता है। यह संदेश कबीर का था। कबीर केवल मठों में बैठने वाले, मंदिरों में बैठने वाले राम से नहीं प्रभावित होते थे। जो सबके हृदय में वास करने वाले हैं, वही राम को वो सच्चे राम मानते थे। आज इसी सच्चे राम के खोज में इस मंच पर जिज्ञासु भी आएंगे, हम भी आए हैं कि वह सच्चे राम कौन है, जो भारत के जन जन में वास करते हैं, हर प्राण प्राण में वास करते हैं। ऐसे राम को हम लोग संतों के मुंह से सुनेंगे।